सबसे पहले बात करेंगे आज यूजीसी नेट एग्जाम की। यूजीसी नेट एग्जाम एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया। 18 जून को यह एग्जाम हुआ था और 19 जून को एग्जाम को रद्द भी कर दिया गया। अनियमितताओं के चलते जो है इसकी आशंका जताई जा रही थी, जिसके चलते केंद्र ने ये बड़ा फैसला लिया है। 9 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी, एग्जाम दिया था और अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी। सीबीआई को मामले की जांच सौंपी गई है। अब नए सिरे से परीक्षा होगी। You see, one of the objectives of NEP 2020 is to strengthen the research ecosystem in our universities. When we permit the undergraduate students into PhD programs, you will have a lot of young people getting into research at a very younger age when they are really creative. So we believe that permitting undergraduate students to get into PhD will open up many opportunities for them in carrying out cutting edge research and increasing the quality research output of our country. And keeping that in mind, UGC has decided to permit students with undergraduate qualifications to write UGC NET, qualify for JRF and get admitted in the PhD programs. 24 लाख छात्र आप देखेंगे कितने दिनों से इस तड़पती धूप में, आप देखेंगे गर्मी में अपनी गुहार लगा रहे हैं। साथ में एनएसवाई के साथी भी गुहार लगा रहे थे न्याय की। और जिस तरीके से नेट का पेपर, आज मैंने सुबह प्रेस के माध्यम से बोला था कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए। मैं फिर वही मांग करता हूं कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए और उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। साथ के साथ मेरी अब प्रधानमंत्री जी से गुहार है कि आपके सामने अब 2 चीज़ें हैं, या तो आप 35 लाख छात्रों को, युवाओं को न्याय दें, या अपने करप्ट शिक्षा मंत्रालय को और जो एनटीए है उसको बचाएं। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी बार बार एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं। ऐसा क्या उनकी मजबूरी है कि वो एनटीए को बचाने का काम कर रहे हैं? कहीं ना कहीं मुझे लगता है अब धर्मेंद्र प्रधान जी जो पेपर लीक की धांधली का ये जो व्यापार शुरू करा एनटीए ने, इसमें खुद शामिल है। और अपनी टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट इस वक्त आप देख सकते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। जमकर राजनीति मामले पर शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कल देश के विभिन्न शहरों में यूजीसी नेट की परीक्षा करवाई गई। आज पेपर लीक के शक में परीक्षा रद्द कर दी गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया था और लगातार अब सियासत इस मामले पर तूल पकड़ रही है। लेकिन ये युवाओं के भविष्य के साथ एक तरीके से बड़ा खिलवाड़। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी विद्यार्थी एग्जाम देता है, उसके बाद में सुकून की सांस लेता है, और अगर जब ये पता चले कि एग्जाम जो है लीक हो जाता है या उसमें तमाम गड़बड़ियां होती हैं, जिसके बाद एक बार फिर से एग्जाम करवाया जाएगा, तो अपने आप में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या। तमाम बातें इस मुद्दे को लेकर के, जिसको लेकर के अब राजनीति भी अपने चरम पर है। चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर ली जाए या आम आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, तमाम सियासी दल अब मोदी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। और एक बार फिर अब जो है ये यूजीसी नेट का एग्जाम अगले दिन ही रद्द हो गया। पहले दिन एग्जाम हुआ, अगले दिन रद्द हुआ। अब लगातार जो है इस मामले को लेकर के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके भीतर भी रोष देखा जा सकता है। तमाम जो बच्चे मेहनत करके परीक्षा में अपीयर होते हैं, उनके लिए एक तरीके से ये बड़ा झटका, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम अब रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जमकर के निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है।